तो चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि साल 2000 में शुरू हुई एक स्कीम मतलब इतने सालों बाद अचानक से फिर खबरों में क्यों आ गई? तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर पीएमजीएसवाई आजकल चर्चा में क्यों है। और इसकी वजह है एक पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से जताई गई कुछ चिंताएं। देखिए, हुआ ये है कि हाल ही में रूरल डेवलपमेंट पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट में पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। और ये चिंता खासतौर पर उन इलाकों को लेकर है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE से प्रभावित हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट और इसकी चिंताओं पर हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि पीएमजीएसवाई को आखिर बनाया क्यों गया था, इसका असली मकसद क्या था। तो ये योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे हम पीएमजीएसवाई के नाम से जानते हैं। इसे दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसका मकसद बहुत ही सीधा और जरूरी है, गांव की उन बस्तियों तक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना जहां आज भी पक्की सड़कें नहीं हैं। आप खुद सोचकर देखिए, एक कच्ची सड़क जो बारिश में कीचड़ से भर जाती है और एक पक्की सड़क जो साल के 365 दिन चालू रहती है। बस इसी फर्क को मिटाने के लिए पीएमजीएसवाई को लाया गया था। तो सवाल ये है कि सड़क बनेगी कहाँ? इसका फैसला होता है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर कोई मैदानी इलाका है तो वहाँ 500 या उससे ज्यादा की आबादी वाली बस्ती होनी चाहिए। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न और पहाड़ी राज्यों के लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, वहाँ आबादी 250 से ज्यादा होनी चाहिए। और हाँ, जैसा कि हमने अभी बात की, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE प्रभावित इलाके हैं, वहाँ तो सिर्फ 100 से ज्यादा की आबादी पर भी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि सड़क कहाँ बनेगी। अब जरा ये समझते हैं कि ये सड़कें बनती कैसे हैं, मतलब पैसा कहाँ से आता है, बनाता कौन है और इस पर नजर कैसे रखी जाती है। तो देखिए, ज्यादातर राज्यों में ये एक तरह की पार्टनरशिप है। जो भी खर्चा आता है उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और बचा हुआ 40% उस राज्य की सरकार को देना होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन राज्यों के लिए ये हिसाब थोड़ा बदल जाता है। वहाँ की मुश्किल चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती है और राज्य सरकार को सिर्फ 10% ही देना पड़ता है। जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ सड़क बनाना ज्यादा मुश्किल और महंगा काम है। अब इस पूरे काम को संभालने के लिए एक 3 टियर सिस्टम है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी यानी NRIDA, जो टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट देती है। फिर स्टेट लेवल पर आती हैं स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसीज यानी SRRDAs, जिनका काम प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना है। और सबसे जरूरी, लोकल लेवल पर पंचायती राज संस्थाएं, MLAs और MPs भी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। इतनी बड़ी योजना है तो इस पर नजर रखना भी जरूरी है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एक है OMMS, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। फिर है EMARC, जो जियो टैग्ड फोटोज के जरिए मेंटेनेंस के काम को वेरीफाई करता है। और एक बहुत ही बढ़िया चीज है मेरी सड़क ऐप। इसके जरिए कोई भी नागरिक सड़क की क्वालिटी या काम में हो रही देरी की शिकायत सीधे कर सकता है। अब एक और दिलचस्प बात, पीएमजीएसवाई का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना ही नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि ये सड़कें और ज्यादा स्मार्ट और ग्रीन तरीके से बने। तो इसके लिए कई नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि सड़क बनाने में अब वेस्ट प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हो रहा है? इससे प्लास्टिक का कचरा भी निपट जाता है और सड़कें भी ज्यादा मजबूत बनती हैं। इसी तरह फ्लाई ऐश, कोल्ड मिक्स एसफल्ट और लोहा, तांबा, स्टील जैसे उद्योगों से निकले इंडस्ट्रियल स्लैग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब तो अच्छी बातें हो गईं। चलिए अब घूमकर वापस उसी मुद्दे पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी कि आखिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कह रही है, क्या है वो चुनौतियां और रोड ब्लॉक्स। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 5 बड़ी मुश्किलों की तरफ इशारा किया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है लो टेंडर बिडिंग। होता क्या है कि ठेकेदार काम लेने के लिए 25 से 30% तक कम की बोली लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम लागत में क्या अच्छी क्वालिटी की सड़क बन सकती है? जाहिर है इसका सीधा असर सड़क की क्वालिटी पर पड़ता है। दूसरी बड़ी चुनौती है इनकम्प्लीट कनेक्टिविटी।
इसे लास्ट माइल प्रॉब्लम भी कहते हैं। मतलब सड़क मेन गांव तक तो बन गई, लेकिन उससे जुड़ी जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जैसे टोला, ढाणी या मजरा, वो फिर भी अनकनेक्टेड रह जाती हैं। और जब तक ये लास्ट माइल कनेक्ट नहीं होगा, तब तक विकास का पूरा फायदा हर किसी तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, ये चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गांव के एक सड़क का असर कितना बड़ा होता है। ये सिर्फ कंक्रीट का एक रास्ता नहीं है, ये गांवों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की लाइफलाइन है। इससे रोजगार बढ़ता है, बच्चों के लिए स्कूल और मरीजों के लिए अस्पताल की पहुंच आसान होती है, और इन सब से गरीबी कम करने में सीधी मदद मिलती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मॉडर्नाइज हो रहा है, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि विकास की ये दौड़ उस आखिरी गांव और आखिरी इंसान तक सच में पहुंचे? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।